अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम फंक्शन के अंदर अरे को कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन एज एन अरेज। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन एज एन अरे, तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट जो है वो प्रोग्राम करवाने वाला हूँ, आपको इसकी समझ आ जाएगी। हमने क्या करना है कि हमने अपने फंक्शन के अंदर अरे को एज अ पैरामीटर पास करना है। वो क्यों करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सपोज़ करें कि हमारे पास हम एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 हैं, 50 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं। तो हमें उनका जो है वो डेटा स्टोर करना है। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम फंक्शन का ये जो पैरामीटर होते हैं उनके अंदर अलग अलग वेरिएबल बना लें, ए इंट बी और इंट सी, ठीक है। इस तरह करके सबका डेटा अलग अलग से स्टोर करें। या हम क्या करें कि एक जो है हम अरे बना लें और उसके अंदर जो है हमारा सारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। या किसी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो उनका हमें डेटा जो है स्टोर करना है। उनका आईडी कार्ड नंबर हो गया, ठीक है, उनका नेम क्या है, ठीक है, फिर वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने स्टोर करनी है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि सिंपल जो है वो एक अरे बना लेते हैं हम, ठीक है, और उसको एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। अब हम ना डायरेक्ट एक प्रोग्राम देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम लिखते हैं पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था। सिंपल जो है वो फंक्शन के बारे में, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के बारे में, हमने अरे के बारे में भी पढ़ लिया है, मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन एज एन अरे, ठीक है। तो ये इतना काम तो आपको आता ही है, सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन प्रिंट अरे के एरेज के नाम से, ठीक है। अब ये आपका एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आपको पता है कि जो हम फंक्शन बनाते हैं उसको हम नीचे कॉल भी करते हैं। तो अच्छा, अब मैं इसको करूँगा कॉल। सबसे पहले प्रिंट एरेज, इसको मैंने कर लिया कॉल, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली रन करूँगा। अब ये जो है पहले लेक्चर में हमने इतना सिंपल काम कर लिया था, ठीक है। अब ये देखें आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इंट ARR अरे डाल देता हूँ, और इसका एक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ INT इंट SIZ साइज, ठीक है। तो अब देखिएगा आप यहाँ पे इस वाली लाइन पे हमें एरर शो होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पास नहीं किया, ठीक है। अब देखिएगा वो कह रहा है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन इन इंट प्रिंट अरे इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि इसके अंदर ये जो दो हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो यूज़ किए हैं इनको नीचे भी तो यूज़ करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको नीचे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं ARR कर देता हूँ, या यहाँ पे कर देता हूँ माई ARR, और यहाँ पे एक और वेरिएबल पास कर देता हूँ माई साइज़ के नाम से। अभी भी ये हमें एरर देगा, ठीक है। अब वो कह रहा है माई ARR वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, माई साइज वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस स्कोप के अंदर इसको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। ये जो इसका स्कोप है ना इंट मेन का, तो आपको यहाँ पे एज अ वेरिएबल इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट माई ARR, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखेंगे और इसको बनाएंगे हम एरे, और इसको हम यहाँ पे साइज़ दे देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी है, ठीक है। 5 वैल्यूज़ चाहिए थे, वो हमने 5 लिख दी हैं,
ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको साइज़ भी इसका बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं 5 साइज़ को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, साइज़ इसका 5 है। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पे फिर इंट जो है माई साइज़ कर दें इसको। माई साइज़ करके इज़ इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर मैं इसको ये सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन करूँगा तो अब ये रन तो हो जाएगा लेकिन हमें कुछ शो नहीं होना। देखिए ये रन हो रहा है लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो अब क्या करना है हमने, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया अभी तक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, और आपको पता है कि इंडेक्सेस के लिए हम इसके अंदर आई पास करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू साइज़ हो जाए, और क्या हो जाए कि आई के अंदर प्लस प्लस हो जाए, तो वो हमें क्या करे, प्रिंट करवा के दे कुछ। ठीक है, तो प्रिंट करवाए वो। ठीक है, वो कुछ प्रिंट करवाए। प्रिंट क्या करवाए, हमारे पास %d कर दे और यहाँ पर कर दे ARR इंटू आई। ठीक है, अब ये हमें प्रिंट कर दे। अभी ये हमें एक एरर देगा, वो एरर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। अब वो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, आई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। या तो आप आई को इस तरह डिक्लेयर कर दें, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, इस तरह कर दें तो ये चल जाएगा। ये देखें 10, 20, 30, 40 और ये जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तो या आप इसको इस तरह करें, इस तरह नहीं करना तो आप इसको फॉर लूप के अंदर ही डिक्लेयर करवा दें। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, प्रिंट लगा दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ %d और यहाँ पर मैं लगा दूँ %d नहीं, यहाँ पे हम लगाते हैं \n और इसको यहाँ पर हम अब रन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इधर अगर मैं कर दूँ ARR इंटू आई डाल दूँ तो अब ये क्या रिस्पॉन्स देगा, तो ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर %d डालना है और यहाँ पे \n डाल देते हैं। तो अब ये क्या है, आई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ओके, तो हम इस जो है आई को इंट आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे डिक्लेयर करवा देते हैं। ठीक है, तो अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एरर क्या था पीछे वाला, कि उसको ये स्कोप जो था ना, जब मैंने इंट यहाँ पे डिक्लेयर करवाया तो उसका स्कोप यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया, इनिशियलाइज़ करवाया, तो उसका स्कोप ये मुकम्मल आ गया है, तो इस वजह से उसको ये वैल्यू मिल गई है और उसने वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हम अरे को एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं।